नमस्कार। ओम शांति। हिमालय की गोद में एक गांव रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग गांव में डॉक्टर महेश रहा करते थे। वैसे तो वो बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में जॉब करते थे, पैसा कमाते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को अपने गांव के लोगों के लिए समर्पित किया और उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर अपने गांव में उनका जो छोटा सा घर था उसी को डिस्पेंसरी बना दिया, क्योंकि उस गांव में और कोई आसपास ऐसे साधन नहीं थे कि कोई बीमार हो तो उसको तुरंत इलाज हो सके। डॉक्टर महेश सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, लोग उनको डॉक्टर नहीं कहते थे, बड़े भैया कहते थे। सारा गांव उनको अपना भाई मानता था, बड़े भैया कहते थे। और मौसम की मार आई, बहुत जोर की बारिश हुई और कहीं न कहीं नदी ने अपना काम दिखाया और गांव का काफी हिस्सा नीचे ढह गया, क्योंकि मिट्टी का होता है, लैंडस्लाइड जिसको कहते हैं। बहुत सारे लोगों को दब गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का सिर फट गया और डॉक्टर महेश लगातार सभी मरीजों की जिन जिन को घायल हुए थे उनकी सेवा करते रहे। और यहाँ तक कि और एक जोड़ का लैंडस्लाइड हुआ और गांव का 70% हिस्सा खेत और मिट्टी एक हो गए। डॉक्टर महेश के जो घर था थोड़ा ऊंचा था, पूरे गांव ने जितने जो बचे थे उनके यहाँ पर शरण ली। ये कोई कहानी नहीं है, घटना है, इसके लिए बता रही हूँ आपको। और डॉक्टर महेश इलाज करते रहे, 72 घंटे हो गए और उसी समय एक महिला आई जिसको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और शहर जाने का या आसपास कोई हॉस्पिटल जाने का तो सवाल ही नहीं था। पूरा गांव मिट्टी में मिल चुका था और देखा कि उस औरत को बहुत कमजोरी है और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो भी बड़ा रेयर था, आरओ ग्रुप। डॉक्टर साहब ने सोचा कि इसकी प्रसव मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत कमज़ोर है, अगर इसको ब्लड नहीं दिया गया तो ये नहीं बच सकती। और डॉक्टर महेश का भी बाय चांस उन्हें पता था कि उनका भी ब्लड ग्रुप आरओ है। उन्होंने अपनी नर्स से कहा कि नर्स डिप लगाओ। उसने कहा सर 72 घंटे हो चुके हैं, आपने आराम नहीं किया, आप बीमार हैं, आप कमज़ोर हैं और आप अगर ब्लड देंगे तो कैसे काम चलेगा। डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर का मतलब एक उपाधि नहीं, डॉक्टर का मतलब दया होता है। अगर मैंने आज इसको नहीं बचाया तो यह सफ़ेद कोट पहनने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने फोर्स किया और जो नर्स शांति थी, एक तरफ से डॉक्टर का ब्लड उसको चढ़ रहा है और दूसरे हाथों से डॉक्टर उसके प्रसव की तैयारी कर रहे हैं। सारा दिन बीत गया, रात अंधेरा हुआ और एक बच्चे की रोने की आवाज आई। बच्चे की रोने की आवाज आई और बच्चा दोनों सकुशल थे। और उसी रात फिर एक बड़ी लैंडस्लाइड आई, सारे लोग दब गए। जब टीम आई बचाने के लिए, कोई बचा है क्या, तो वो नवजात शिशु और उसकी माँ तो ठीक से बच गए थे, लेकिन डॉक्टर महेश बड़े शांति से दीवार के सहारे थे और उनके चेहरे से संतोष झलक रहा था कि हाँ, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। और डॉक्टर महेश वहीं पर
उन्होंने तो अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन आज भी उस गांव में तख्ती लगी है, डॉक्टर शहीद, डॉक्टर शहीद महेश प्रसाद। डॉक्टर होने का मतलब उपाधि नहीं, डॉक्टर होने का मतलब दया है। अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है तो आप सिर्फ एक व्यापारी है। डॉक्टर को कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज डॉक्टर महेश बहुत कम पैदा हो रहे हैं। आज मेडिकल साइंस भी पक्का बिजनेस बन गया है। मुझे सुन के बड़ी तकलीफ होती है। कई बार सच्चाई हम कई जगह से सुनते हैं और पढ़ते हैं, तब दुख होता है कि जो 20 रुपए की दवाई है वही 20 रुपए की दवाई 2000 में भी बिकती है। कई बार जो रोग नहीं होते उसके लिए भी डॉक्टर कहते हैं कि ये एक्सरे करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, क्योंकि उनका वहां पे बंधा होता है कि भाई इतने मरीज भेजूंगा, इतने का इतना परसेंटेज मेरा। ये एक व्यापार नहीं हुआ तो क्या हुआ? डॉक्टर का मतलब नेक्स्ट टू गॉड है। और अगर आप भगवान के बाद गिने जाते हैं तो कम से कम अगर कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो सिर्फ पैसे के लिए डॉक्टर बने हैं, तो मैं कहूँगी कि अपने पेशे को कहीं ना कहीं आप बदनाम ना करें। इतनी आस से लोग आते हैं इतने कि आप उनको बचा लेंगे। तो अर्थ कहने का यही है कि हम जो कार्य करते हैं उस कार्य में हमारी सेवा भाव भी हो, ईमानदारी भी हो। भले ही आप पैसे कमाएं, पेट भरने के लिए, परिवार को चलाने के लिए लगते हैं, लेकिन इतने नहीं कि परसेंटेज बंधा है, करोड़ों का बैंक बैलेंस है और एक गरीब अगर 200 रुपए का कोई टेस्ट नहीं करवा सकता है तो उसको आप वापस भेज देते। ऐसे नहीं करेंगे। मुझे आशा है इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।